हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुकेश हरिद्वाल। आज हम बात करेंगे कि क्या रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस डेंजरस हो सकता है। अगर स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस जल्दी नहीं बन पाता है और ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो दिस कुड बी वेरी डेंजरस। क्यों? बिकॉज स्पाइन के अंदर हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अपनी हाथों का और पैरों का बाउल ब्लैडर सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। अगर टीबी ट्यूबरकुलोसिस के कारण एडवांस स्टेज में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर आता है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज होता है, तो ये सभी फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि चलना फिरना बंद होना, हाथों का काम करना बंद कर देना, यूरिन और पॉटी का कंट्रोल बंद हो जाना। ये हमारे एडवांस स्पाइन टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन में अपनी गर्दन में ट्यूबरकुलोसिस एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा बोन डिस्ट्रक्शन कर देता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर बना देता है, जिसके कारण पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाती है। इनिशियल स्टेज में बैलेंस खराब होने लग जाता है, पेशेंट धीरे धीरे चलने लग जाता है, हाथों में पैरों में सूनापन रहने लग जाता है, हाथ से कुछ भी काम करने में दिक्कत आती है, बटन बंद करने में दिक्कत आती है। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाती है तो हाथों में और पैरों में लकवा आ जाता है और पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। अगर इसको हम समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और इसका डायग्नोसिस बन जाता है तो ये एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचता है और पेशेंट ट्रीट हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस में एक बहुत अच्छी बात है कि इवन हम एडवांस स्टेज में भी जाते हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर होता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ पस। तो ये सॉफ्ट प्रेशर होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और अगर एडवांस स्टेज में भी पेशेंट अगर जल्दी से पहुंच जाता है इमीडिएटली विद इन 1 to 2 days और मे बी 5 days, तो जैसे ही इस प्रेशर को हम हटाते हैं ग्रेजुअली पेशेंट रिकवर हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ पेशेंट दोबारा से अपना चलना फिरना स्टार्ट कर पाते हैं, लकवा ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है। अगर ये ट्यूबरकुलोसिस अपने पीठ वाले स्पाइन में होता है तो सिम्टम्स ओनली लेग्स में आते हैं, हाथ बचे रहते हैं। लेग्स में सिम्टम्स वही होते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आना, गिरने का डर लगना, पैरों में सूनापन, पैरों में झंझनाहट, पैरों में जकड़न। अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच गया तो पेशेंट लकवे में आ जाता है और चलना फिरना बंद हो जाता है, लेकिन उसके हाथ काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली इसमें भी अगर पेशेंट सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और स्पाइनल कॉर्ड पे से प्रेशर सही समय पे हटा दिया जाता है तो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो सकता है। अगर ये ट्यूबरकुलोसिस अपने लंबर स्पाइन में लोअर बैक में होता है तो सिम्टम्स कुछ डिफरेंट होते हैं। इसमें एडवांस स्टेज में लोअर बैक में नर्व्स के ऊपर प्रेशर के कारण पेशेंट को सीवियर बैक पेन हो सकता है, साथ में ही साइटिका का पेन हो सकता है। पेशेंट के जो पेन है बटक से लेके थाई से लेके पूरे लेग में आने लग जाता है, पेशेंट को चलने में दिक्कत आने लग जाती है, पेशेंट को लचक आ सकती है। सिमिलरली इसमें भी अगर पेशेंट सही समय पे पहुंच जाता है तो ये भी एक ट्रीटेबल काइंड ऑफ डिजीज है। आज हमने जाना कि सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस के क्या एडवांस सिम्टम्स होते हैं, क्या डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हमें स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और इसका इलाज स्टार्ट करवाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे जानने के लिए कि कैसे स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के किया जा सकता है और कब हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।